On Walking, an essay by R. K. Narayan, one of India's most beloved authors, इंडिया के बहुत ही प्यारे ऑथर्स में से एक, रिफ्लेक्टिंग ऑन अ लाइफ लॉन्ग लव ऑफ वॉकिंग, जिन्होंने कि बताया है इसमें कि उनका जो आजीवन प्यार रहा है वॉकिंग से। द लैंडस्केप्स ऑफ मैसूर, मैसूर के प्राकृतिक दृश्यों के बारे में, एंड द विविड टिपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवंत ताना बाना जो आम ह्यूमन बीइंग लाइफ का ऑब्जर्व्ड अलोंग द वे, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। वार्म अप, गेस द एक्टिविटी। बिफोर वी डाइव इनटू आर के नारायण ऐसे, आर के नारायण के ऐसे में गोता लगाने से पहले, मतलब उनको पढ़ने से पहले उसको, लेट्स गेट अवर माइंड्स मूविंग, चलो अपना दिमाग लगाते हैं। यूज द क्लूज बिलो, नीचे दिए गए संकेतों को यूज करो, टू गेस द नेम्स ऑफ दीज पॉपुलर फिजिकल एक्टिविटीज, ये जो लोकप्रिय शारीरिक गतिविधियां के नाम जानने के लिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट ईच वर्ड, जो खाली उन्होंने स्पेस दिया है, फिल स्पेस दिया है, उसमें वर्ड शब्द भरने हैं, शब्द अक्षर अक्षर भरने हैं, ठीक है। फर्स्ट है जॉगिंग, रनिंग स्लोली एंड स्टेडीली फॉर एक्सरसाइज, धीरे धीरे और कंटिन्यू चलना एक्सरसाइज के लिए। अ फेवरेट मॉर्निंग रूटीन फॉर मिलियंस, लाखों लोगों के लिए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में लाखों लोगों की ये बहुत ही पसंदीदा एक्सरसाइज है। इजी ऑन द जॉइंट्स, जॉइंट्स पे आसान होती है ये जोड़ों के लिए, एंड ग्रेट फॉर द हार्ट, और दिल के लिए अच्छी है। सेकंड है साइकिलिंग, पेडलिंग मैनी माइल्स एज एन एक्सरसाइज, साइकिल चलाना काफी दूर तक एक्सरसाइज के लिए, वेदर ऑन अ रोड बाइक और स्टेशनरी साइकिल, या तो रोड पे जो चलने वाली साइकिल होती है उस पे, या फिर जो रुकी हुई साइकिल होती है जैसे जिम में होती है एक साइकिल, उस पे साइकिलिंग करना। दिस एक्टिविटी बिल्ड्स लेग स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, लेग्स की ये जान बढ़ाती है, स्टेमिना बढ़ाती है, इंसान में ज्यादा ताकत बढ़ाती है। थर्ड इज स्विमिंग, फ्रंट स्ट्रोक्स एंड बैक स्ट्रोक्स इन वाटर, पानी में आगे और पीछे धकेलना पानी को, जैसे यूजिंग वंस लिम्स, अपने अंगों को यूज करके। अ फुल बॉडी वर्कआउट दैट इज बोथ रिफ्रेशिंग एंड लो इम्पैक्ट, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज होती है, इससे ताजगी मिलती है और कम ऊर्जा खर्च होती है इसमें। नेक्स्ट फोर्थ इज एरोबिक्स, रिदमिक एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द हार्ट एंड लंग्स, ये एक रिदम के साथ, मतलब वो म्यूजिक के अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज करते हैं अपने दिल और फेफड़ों को स्ट्रेंथन, ताकत देने के लिए। ऑफन डन टू म्यूजिक, म्यूजिक के साथ की जाती है। दीज रूटीन्स बूस्ट एनर्जी एंड बर्न कैलोरीज, इससे ताकत मिलती है और कैलोरीज कम, और कैलोरीज खर्च होती हैं। योगा फिफ्थ है एन एंशियंट स्पिरिचुअल साइंस ऑफ करेक्ट पोस्चर्स, एक प्राचीन भारतीय स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विज्ञान करेक्ट पोस्चर्स का। ब्रीदिंग एंड कंसंट्रेशन फॉर होलिस्टिक वेलनेस, सांस के ऊपर और एकाग्रता के साथ पूरी होलिस्टिक वेलनेस, मतलब माइंड बॉडी और सोल का पूरा बैलेंस, ठीक है। लाइफ लॉन्ग वॉकर, जीवन भर पैदल चलने वाला, आर के नारायण मैसूर, और आर के नारायण का मैसूर। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एक्सरसाइज चॉइसेस एंड रूटीन्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सरसाइज की चॉइस होती है, पसंद होती है, और रूटीन होता है, दिनचर्या। सम लाइक रनिंग इन द ओपन एयर, कुछ को खुली हवा में भागना पसंद है, वाइल अदर्स प्रेफर द जिम, कुछ लोगों को, जबकि बाकियों को जिम जाना पसंद है। हेयर इज एन एंगेजिंग अकाउंट ऑफ द फेमस ऑथर आर के नारायण फेवरेट आउटडोर रूटीन वॉकिंग। इस चैप्टर में आर के नारायण ने अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अपना रूटीन बताया है, जो कि है वॉकिंग। आई हैव बीन ऑल माई लाइफ अ वॉकर, वो कहते हैं कि मैं पूरी उम्र आजीवन वॉकर रहा हूँ, पैदल चलने वाला। नारायण वॉकड अलोंग द ट्री शेडेड ट्रंक रोड्स ऑफ मैसूर, नारायण मैसूर की जो पेड़ों पेड़ों से ढकी हुई सड़कों पर चले हैं, टुवर्ड द फॉरेस्ट ऑफ बांदीपुर एंड कारापुर, कारापुर और बांदीपुर की तरफ, जंगलों की तरफ जो रास्ता जाता है, एंड अलोंग द रगड पाथ्स एट द बेस ऑफ चामुंडी हिल, चामुंडी हिल की तलहटी पर जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उन पर, एंड ऑल द वे टू द ललिता महल पैलेस ऑन द ईस्टर्न होराइजन, और पूर्वी दिशा की ओर जो ललिता महल है वहां तक। दीज वॉक्स ऑफन लास्टेड नियरली 5 आवर्स, उनकी जो ये जो वॉक थी वो लगभग 5 घंटे चलती थी। कैरिड आउट ऑन वीकेंड्स, जो कि वीकेंड पर, मतलब सैटरडे संडे, और ड्यूरिंग दोज ईयर्स
या फिर उन सालों में व्हेन ही स्टडीड प्राइवेटली, जब वो निजी तौर पर घर पे पढ़ते थे, फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ अटेंडिंग स्कूल, उन पर कोई दबाव नहीं था स्कूल जाने का। ही डिस्क्राइब्स दिस पीरियड ऑफ फ्रीडम, वो इस स्वतंत्रता के समय को मतलब कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज अ ब्लेसड स्टेट ऑफ अनअलॉयड फ्रीडम, बिना रोक टोक वाली स्वतंत्रता की, जैसे वरदान मिला हो वैसी। आर टाइम टू ब्रूड, चिंतन करने का टाइम, थिंक सोचना, एंड मेक प्लान्स फॉर हिज फ्यूचर एंड हिज राइटिंग, और अपने भविष्य के प्लान बनाना या फिर लेखन के बारे में प्लान बनाने का टाइम था उनके पास बहुत। हिज फादर्स गिफ्ट, ये उनके पिता का गिफ्ट था उनके लिए। दो अ स्ट्रिक्ट हेड मास्टर एंड डिसिप्लिनेरियन, चाहे कि उनके पिता जो थे बहुत ही सख्त अध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, एंड डिसिप्लिनेरियन, क्या कहते हैं उसको, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। नारायण्स फादर डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट हिम, उनको कभी नहीं रोका उनके पिता ने। ही हैड लिटल फेथ इन द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, उनको ये जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया मतलब अपने देश का, वो पसंद नहीं था, विश्वास नहीं था उस पे। एंड अलाउड यंग नारायण टू रीड फ्रीली फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, और उन्होंने अलाउ कर रखा था युवा नारायण को कि वो कभी भी स्कूल की लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, एंड वॉन्डर एट विल, और घूम सकते हैं अपनी इच्छा से। अ गिफ्ट दैट शेप द राइटर्स इमेजिनेशन फॉर एवर, ऐसा गिफ्ट जो जिसने राइटर की मतलब आर के नारायण की जो कल्पना की शक्ति थी उसको एक आकार दिया। इवनिंग एट कुकराहल्ली टैंक, हर शाम नारायण जो वॉक्ड 2 to 3 miles अराउंड द कुकराहल्ली टैंक इन मैसूर, मैसूर में कुकराहल्ली टैंक है उसके इर्द गिर्द 2-3 मील चलते थे। ही लिसन्ड टू द सॉफ्ट स्प्लैश ऑफ वेवलेट्स ऑन द शोर, वो किनारे पे जो पानी की आवाज थी उसको सुनते थे, लहरों की आवाज, एंड वॉच्ड द ब्रेथ टेकिंग डिस्प्ले ऑफ कलर्स इन द वेस्टर्न स्काई, और पूर्वी आकाश में ब्रेथ टेकिंग मनमोहक दृश्य जो होता था, कलर्स का डिस्प्ले दिखाता था, जो मतलब स्काई में जो कलर्स का मनमोहक दृश्य होता था उसको निहारते थे। ही फर्मली बिलीव्ड द सनसेट इन मैसूर वाज यूनिक, उनको पूरा विश्वास था कि जो मैसूर का सनसेट है वो सबसे अलग है। अनलाइक एनीथिंग ही हैड सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था, मतलब उन्हें बहुत पसंद था। द एयर वाज क्लीन एंड प्योर, हवा साफ और शुद्ध थी। एवेन्यू ट्रीज वर इन ब्लूम, वो जो पेड़ लगे थे सड़क पे वो खिले हुए थे। एंड द यंग नारायण फेल्ट, और जो यंग युवा नारायण था उसको कैसा फील होता था, इंटॉक्सिकेटेड बाय द चार्म्स ऑफ नेचर, और कुदरत के जो नज़ारे थे उनसे वो बिल्कुल ही मनमोहक लगते थे उनको बहुत ही। वॉकिंग फॉर हिम वॉज नेवर मियर एक्सरसाइज, चलना उनके लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, इट वॉज अ क्रिएटिव, एक रचनात्मक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रैक्टिस थी, अभ्यास था। दैट फेड हिज इमेजिनेशन एंड शेप्ड हिज लाइफ एज अ राइटर, जिसने उनकी कल्पना शक्ति को खाना दिया, कहते हैं ना फेड, ये पोषित किया और शेप्ड, और उनकी लाइफ को बनाया, उनको एक राइटर बनाया मतलब इसी ने। The tank, the artist, and the marketplace. After circling the Kukrahalli tank, सर कुकराली टैंक का पूरा चक्कर लगाने के बाद नारायण वुड सिट ऑन अ बेंच ऑन द बंड, वो जो बंड मतलब बंद था जो पानी के, जहाँ पानी नहीं आ सकता वहां पे बेंच पे बैठ जाते। नियर बाय पास ही रेगुलरली नोटिस, नियमित रूप से वो देखते। आ रिमार्केबल फिगर, एक असाधारण व्यक्ति, वेंकटप्पा, अ डिस्टिंग्विश्ड आर्टिस्ट ऑफ मैसूर, मैसूर का एक प्रतिष्ठित कलाकार, हु अराइव्ड एवरी डे एट अराउंड 4:30 इन द आफ्टरनून, दोपहर को 4:30 बजे वो रोज आते, वेंकटप्पा जो थे, एंड सैट इन क्वाइट, और बैठ जाते शांत, कम्युनियन विद द स्काई अंटिल वेल पास्ट डस्क, डस्क होती है रात से पहले का शाम, ठीक है। कम्युनियन कॉमन प्लस यूनियन वर्ड का बना है, दो वर्ड्स का, कि उनका जैसे आकाश के साथ वो एकांत में बैठ जाते शाम के, मतलब सूर्य अस्त होने के भी काफी देर बाद तक। वेंकटप्पा द हर्मिट आर्टिस्ट, वेंकटप्पा एक हर्मिट, हर्मिट होता है सन्यासी, आर्टिस्ट कलाकार। वेंकटप्पा वोर अ वाइट धोती विद अ कोट ओवर इट,
वेंकटप्पा एक सफेद धोती पहनते जिसके ऊपर वो कोट पहनते एंड अ टर्बन ऑन हिज हेड और अपने सिर पे पगड़ी पहनते ऑलवेज विद एन अम्ब्रेला टक्ड अंडर हिज आर्म हमेशा उनके बगल में एक अम्ब्रेला छाता होता इन ऑल सीजन्स हर सीजन में ही सॉट नो कंपनी उन्हें कोई साथ नहीं चाहिए था एंड नीडेड नो एडमायरर्स और कोई प्रशंसक भी नहीं चाहिए थे। a बैचलर एक अविवाहित एंड अ रेक्लूज और एक संन्यास एकांत प्रिय रेक्लूज एकांत प्रिय प्राणी ही वॉज डेडिकेटेड सोली टू पेंटिंग एंड म्यूजिक जो कि पूरी तरह से पेंटिंग चित्रकला और म्यूजिक को डेडिकेटेड था समर्पित था ही वॉज ऑल्सो डिवोटेड टू वीणा वो वीणा में भी निपुण थे हिज वाटर कलर पेंटिंग्स उसकी जो जल रंग मतलब पानी से कलर करते हैं जो पेंटिंग्स थी कैन स्टिल पानी के कलर्स की पेंटिंग कैन स्टिल बी सीन एट द जगन मोहन पैलेस गैलरी इन मैसूर एंड इन बेंगलोर तो उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो मैसूर और बेंगलोर की जगन मोहन गैलरी में अभी भी देख सकते हो नारायण रिफ्लेक्ट्स दैट वेंकटप्पा वॉज लेस अ recluse एंड मोर अ hermit नारायण सोचते हैं कि वेंकटप्पा जो है वो कम एकांत प्रिय और एक सन्यासी ज्यादा थे सेल्फ कंटेन्ड अपने आप में ही संतुष्ट या आत्मसंतुष्ट सीरीन बहुत ही प्योर शांत एंड होली डिवोटेड टू आर्ट और पूरी तरह कला को समर्पित थे टू द मार्केट प्लेस एट द सनसेट नारायण टू वुड मूव और सूरज ढलते ही नारायण भी चलने लगते पार्टली बिकॉज कोबराज वर सेट टू क्रॉल out of the services in the rugged stone burnt at dusk तो क्यों चलने लगते क्योंकि कहा जाता था कि कोबराज जो थे जो सांप थे वो रग्ड स्टोन्स मतलब उबड़ खाबड़ पत्थरों के बंद में से शाम को उनकी दरारों में से बाहर आ जाते थे ही देन वॉक्ड टू द बसलिंग मार्केट प्लेस टू जॉसल अमंग द क्राउड फिर वो चले जाते हलचल वाली मार्केट में अपनी लोगों की भीड़ में शामिल होने कंप्लीटिंग व्हाट अमाउंटेड टू नियरली 10 miles ऑफ वॉकिंग ईच डे जिससे कि उन वो दिन में हर एक दिन मतलब 10 मील लगभग 10 मील चलते थे मॉर्निंग एंड इवनिंग सुबह और शाम विदाउट एनी फिक्स्ड पर्पस बिना किसी निश्चित उद्देश्य के और रैकनिंग बिना गिनती के कि कितना चल लिया ही वॉकड सिंपली बिकॉज ही इंजॉयड इट वो चलते थे क्योंकि उन्हें मजा आता था एंड हैड द लेजर टू डू सो और उनके पास फुर्सत थी ये करने की वॉकिंग इन रेगुलेटेड डोजेस नियंत्रित मात्रा में चलना as if as life brought new responsibilities and changing routines Narayan could no longer walk with the same carefree abandon he had enjoyed in Mysore कहता है जैसे ही लाइफ जिंदगी में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी और उसकी दिनचर्या चेंज हुई नारायण की नारायण को नो लॉन्गर अब नारायण मतलब जो राइटर है वो इतनी लंबी वॉक नहीं कर सकते थे जैसे वो पहले बेफिक्री से मैसूर में मजे करते थे जिसके बारे में क्योंकि वो फ्री थे बिल्कुल येट ही केप्ट अप द हैबिट वेयर एवर ही वेंट फिर भी उन्होंने अपनी इस आदत को बनाए रखा जहां भी वो गए अनटिल इलनेस फोर्स्ड अ डिफिकल्ट पॉज जब तक के बीमारी ने फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती उनको रोका नहीं डिफिकल्ट पॉज मुश्किल रुकाना किसी चीज को ठीक है आफ्टर स्पेंडिंग सेवरल वीक्स इन अ हॉस्पिटल कई हफ्ते हॉस्पिटल में बिताने के बाद ही वॉज परमिटेड टू रिटर्न टू वॉकिंग ओनली इन केयरफुली रेगुलेटेड डोजेस तो उनको इतनी ही परमिशन मिली वॉकिंग की मतलब बहुत ही नियंत्रित मात्रा में केयरफुली ध्यान से अर्ली लाइफ फर्स्ट है वॉक्स ऑफ नियरली 5 hours डेली थ्रू फॉरेस्ट हिल्स एंड लेक साइड्स ऑफ मैसूर पहले वो 5 घंटे चलते थे शुरू शुरू में जंगलों में हिल्स पहाड़ियों पे और मैसूर की जो लेक थी उसकी साइड पे कंप्लीटली फ्री एंड पर्पसलेस बिल्कुल बेफिक्र और उद्देश्यहीन चलते थे वो ठीक है सेकंड है एडल्ट लाइफ जब वो यंग हुए कंटिन्यूड वॉकिंग एज अ हैबिट अक्रॉस डिफरेंट सिटीज उन्होंने अपनी वॉक जो है पैदल चलना जारी रखा
अलग अलग शहरों में, दो नेचर वॉज नेवर क्वाइट द सेम एज इन मैसूर। चाहे कि नेचर कुदरत जो थी वो हर जगह वैसी नहीं थी जैसी मैसूर में थी। आफ्टर इलनेस, इन बीमारी के बाद, वॉक अप टू कॉटेज नंबर 24 विद द नर्स हेल्प। फिर उनको क्या दिया, डॉक्टर ने परमिट किया कि आप यहाँ से कॉटेज नंबर 24 तक नर्स की हेल्प से चल सकते हो। देन 10 मिनट्स फ्रॉम बेडरूम टू हॉल, फिर 10 मिनट के लिए आप बेडरूम से हॉल तक जा सकते हो। ग्रेजुअली एक्सटेंडेड टू 30 और 40 मिनट्स इन द पार्क। फिर वो धीरे धीरे बढ़ गई, 30 से 40 मिनट हो गई पार्क में। Fourth and later years, walks confined to the park near his home in Madras and Mysore, arriving there by car. फिर कितनी नियंत्रित हो गई वॉक्स टू द पार्क, पार्क तक, नियर हिज होम जो उसके घर के पास था, मद्रास में या फिर मैसूर में। और वहां पे जो पार्क में भी जाना है तो कार में जाना है। अ क्वाइट ऑब्जर्वर ऑफ लाइव स्टेली थिएटर, तो वहां पे वो क्या बन गए, एक चुप मूक दर्शक जिसको कहते हैं जिंदगी के थिएटर के, कि वहां जो लोग आते थे उनको वो देखते थे। नाउ कन्फाइंड टू द पार्क, अब वो पार्क में ही सैर करते थे। नारायण डिस्कवर्स इट इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। नारायण ने क्या पाया कि ये तो अपने आप में ही एक संसार है, क्या एक पार्क है जो फुल ऑफ अ फैसिनेटिंग वैरायटी ऑफ पीपल एंड मोटिवेशंस। बहुत सारे फैसिनेटिंग तरह के, मतलब अट्रैक्टिव लोग और उनकी प्रेरणाएं। ही ऑब्जर्व्स देम विद द आई ऑफ अ सीजन्ड स्टोरी टेलर, क्लासिफाइंग देम विद जेंटल विट एंड अफेक्शन। अब वो उनको परखते थे कैसे, एक बहुत ही पारखी कहानीकार की नजर से वर्गीकृत करते थे उनको, जेंटल विट अपनी समझ बूझ से और प्यार से। द एथलेटिक टाइप्स, अब वो तीन तरह के उन्होंने काय लोग हैं वहां पे पार्क में, ठीक है। एक है एथलेटिक टाइप, जो जॉगिंग, रनिंग, स्विंगिंग आर्म्स लाइक विंडमिल्स, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, किकिंग इमेजिनरी बॉल्स। कहता है वो कुछ जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, स्विंगिंग अपनी आर्म्स को ऐसे हिलाते हैं जैसे पवन चक्की और विंडमिल्स, बेंडिंग झुकना, स्ट्रेचिंग खींचना, किकिंग इमेजिनरी बॉल्स और काल्पनिक बॉल्स को किक करना, लात मारना। ट्रेनिंग एज इफ फॉर द ओलंपिक्स, ऐसे ट्रेनिंग करते हैं जैसे ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना हो। नारायण कॉल्स देम ह्यूमन विंडमिल्स एंड एडमिट्स दे टेरिफाई हिम। नारायण उनको इंसान पवन चक्की कहते हैं और मानते हैं कि वो डरते हैं इनसे। द मेडिकल वॉकर्स, फिर दूसरी तरह के लोग हैं इजीली स्पॉटेड, उनको इजी तरह आसानी से ढूंढा जा सकता है। दे पुश फॉरवर्ड एज इफ पनिशिंग देमसेल्व्स फॉर इयर्स ऑफ निग्लेक्ट, वो ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे अपने आप को पनिश कर रहे हो, सजा दे रहे हो कि उन्होंने अपने आप को निग्लेक्ट किया, ध्यान नहीं दिया अपने आप पर। सम वॉक एज इफ चेस्ड बाय अ टाइगर, कुछ ऐसे भागते हैं जैसे उनका पीछा बाघ कर रहा हो। हीविंग, पेंटिंग एंड परस्पायरिंग ऑन डॉक्टर्स ऑर्डर्स टू टेक अ ब्रिस्क वॉक, तो सांस मतलब बहुत तेजी से सांस लेना, मतलब भारी सांस लेना, और या फिर पसीना बहा रहे हैं डॉक्टर के ऑर्डर पे, कि उसने कहा है डॉक्टर ने कि ब्रिस्क वॉक करनी, तेज चलना है आपको। द एल्डर्स ऑन द बेंच, थर्ड है, कुछ बड़े लोग जो हैं बेंच पे बैठे हैं। अ ग्रुप ऑफ ओल्डर मैन, बूढ़े लोगों का ग्रुप है। परहैप्स वानप्रस्थ, वानप्रस्थ होता है जब पहले लोग एजड हो जाते थे तो जंगल में चले जाते थे पूजा पाठ करने, उसको कहते हैं वानप्रस्थ। Perhaps वानप्रस्थ सीटेड कंफर्टेबली ऑन द लॉन, वो लॉन पे बैठे हुए हैं, टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स, पुराने समय की बातें कर रहे हैं, डिस्कसिंग करंट पॉलिटिक्स, ताज़ा राजनीति पे डिस्कशन, चर्चा कर रहे हैं, एंड कंपेयरिंग ईच अदर्स हेल्थ विद ग्रेट एंथुजियाज्म, बहुत ही एंथुजियाज्म से अपनी अपनी और दूसरे की हेल्थ को, स्वास्थ्य को डिस्कस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। राइटर्स आई, द ह्यूमन थिएटर ऑफ द पार्क, लेखक की दृष्टि। लेखक की दृष्टि में क्या है, पार्क एक ह्यूमन थिएटर जिसमें इंसान आके, मतलब इंसानों का रंगमंच या मानवीय रंगमंच, ठीक है। एज नारायण वॉचेस फ्रॉम हिज बेंच, जैसे ही बैठे हैं नारायण अपने बेंच पे देख रहे हैं, द पार्क रिवील्स इटसेल्फ एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ ह्यूमन लाइफ। कैसा दिखता है उनको पार्क के, जिसमें इंसान की जिंदगी, मतलब मानवीय जिंदगी का छोटा पार्ट
एवरी विजिटर कैरिंग देयर ओन स्टोरी, जो भी आता है विजिटर वहाँ पे उसकी अपनी कहानी है, देयर ओन पर्पस, उनका अपना उद्देश्य है, देयर ओन क्वाइट ड्रामा, उसका अपना शांत नाटक है लाइफ में, विद करेक्टरिस्टिक वार्मथ एंड जेंटल ह्यूमर ही स्केचेस टू अनफॉरगेटेबल ग्रुप्स, और बहुत ही मतलब गर्मजोशी से, अपनी खास गर्मजोशी से और जेंटल ह्यूमर से ही स्केचेस, वो उसको मतलब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पार्क के जो लोग हैं वहाँ पे। फर्स्ट है द एंशियस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सिट इन ग्रिम लिटिल ग्रुप्स, एंशियस चिंतित जो बच्चे बैठे हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, वो अ, उदास बैठे हैं छोटे ग्रुप्स में, डेस्परेटली क्रैमिंग फॉर एग्जाम्स, अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। नारायण समटाइम्स लुक्स एट देयर बुक्स, नारायण कभी कभी उनकी बुक्स देखते हैं, एंड इन डिलाइटफुली आयरॉनिक ट्विस्ट, डिलाइटफुली इंटरेस्टिंगली मतलब बहुत ही दिलचस्प तरीके से, आयरॉनिक ट्विस्ट विडंबना है ये कह रहा है, डिस्कवर्स अ बाजार गाइड दैट हैज पैराफ्रेज्ड his own stories into 20 words, कि क्या पाया उन्होंने उस गाइड में, उनको एक गाइड उन्होंने देखी बच्चों के पास जिसमें क्या था, उनकी दो कहानियां, उसको गाइड ने दो कहानियों को 20 वर्ड्स में सारांशित कर दिया था, छोटे वर्ड मतलब कम वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था। ही कंसिडर्स रिवीलिंग हिज आइडेंटिटी, वो सोचते हैं अपनी पहचान को बताने के बारे में, बट थिंक्स बेटर ऑफ इट, फिर सोचते हैं कि नहीं बताता। ही इज नॉट श्योर ही कुड आंसर क्वेश्चंस अबाउट हिज ओन वर्क एज वेल एज द गाइड कुड, वो श्योर नहीं होते, उनको यकीन नहीं होता कि वो बच्चों को आंसर कर पाएंगे अपने ही काम के क्वेश्चंस का, या गाइड बेटर कर सकती है, जो गाइड कर सकती है मतलब उनको लगा वो नहीं कर पाएंगे। द विस्परिंग कपल्स, फुसफुसाते हुए जोड़े, यंग कपल सिट इन रिमोट कॉर्नर्स, युवा जोड़े छोटे मतलब बैठे हैं एकांत कोनों में, बैक्स टर्न्ड टू द वर्ल्ड, संसार की तरफ मोड़े हुए, कन्वर्सिंग इन विस्पर्स, फुसफुसाहट में बातें कर रहे हैं। नारायण इज एंडलेसली क्यूरियस, बहुत ही उत्सुक है नारायण, अबाउट व्हाट दे से, क्या क्या बातें करते हैं वो मतलब, बट वाइजली नोट्स, पर जानते हैं, दैट ऑल विस्पर्स मस्ट इवेंचुअली एंड, कि सारी फुसफुसाहट का अवश्य ही अंत है। ही कोट्स कंबन्स रामायणा, वो कंबन की जो रामायण है उसका, उसमें से एक बताते हैं कि व्हेन राम एंड सीता आर लेफ्ट अलोन आफ्टर देयर वेडिंग, कि शादी के बाद राम और सीता जब बैठे हैं, दे रिमेन परफेक्टली साइलेंट, वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, हैविंग नथिंग टू से, उनके पास कुछ नहीं है एक दूसरे को कहने के लिए, फॉर दोज अटर्नली टुगेदर नीड नो वर्ड्स, कि जो शाश्वत रूप से या हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ है, उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। 2000 words of my composition reduced to 20 words expertly, with definitions of difficult phrases and possible questions and answers, कह रहा मेरी रचना के कॉम्पोजिशन के 2000 वर्ड्स को उन्होंने, शब्दों को उन्होंने 20 शब्दों में बड़ी ही कुशलता से मतलब सारांशित कर दिया था, विद डेफिनेशंस, परिभाषाओं के साथ, ऑफ डिफिकल्ट फ्रेजेस, मुश्किल वाक्यांश जो थे, एंड पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स, और जो क्वेश्चन आंसर आ सकते थे उसके साथ। The young men found this tabloid presentation more clear-headed and acceptable than the original. और जो युवा बच्चे थे उनको वो टेबलॉइड मतलब सूक्ष्म प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति जो थी, मतलब छोटी प्रस्तुति जो थी, शॉर्ट में जो उन्होंने समझाया हुआ था वो ज्यादा एक्सेप्टेबल लगा, अच्छा लगा, इजी लगा, देन द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल था मूल से, उनको ये ज्यादा ठीक लगा। द मोमेंट ऑफ राई सेल्फ डेप्रिकेशन इज क्विंट एसेंशियल नारायण, तो ऐसे नारायण जो थे उन्होंने अपना ही मतलब बुराई की, कह सकते हो आप, ऑलवेज द क्वाइट ऑब्जर्वर, वो हमेशा शांत देखने वाले रहे, नेवर इंसर्टिंग हिमसेल्फ इनटू द ड्रामा, किसी भी ड्रामा में अपने आप को मतलब अपनी कहानियों में खुद को नहीं ऐड करते थे मुख्य किरदार में, ऑलवेज लिविंग द रीडर विद अ स्माइल, उनका जो रीडर है जो कहानियां पढ़ता है वो हमेशा मुस्कुराता है, एंड सम टाइम टू थिंक अबाउट
समथिंग टू थिंक अबाउट, और कुछ सोचने के लिए छोड़ जाते हैं वो कहानी में। ही पास्ड ऑन विदाउट डिक्लेयरिंग हिज ऑथरशिप, बिना बताए उन्होंने कि ये मेरी कहानी है, वो चले गए। रिटर्निंग द गाइड टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने गाइड वापस कर दी स्टूडेंट्स को। वॉकिंग अवे, जाते हुए। एज ही ऑलवेज डिड, जैसे वो हमेशा करते। विद जेंटल अनहरिड ग्रेस, शांत शानदार तरीके से चले गए वो। द ऑथर आर के नारायण, रासीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण नाम है उनका, इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड नॉवलिस्ट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आर के नारायण जो है वो हमारे भारतीय अंग्रेजी साहित्य के जो सबसे जाने माने लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, उनमें से एक हैं। हिज वर्क्स आर फेमस फॉर देयर जेंटल ह्यूमर, उनका काम जो है प्रसिद्ध है फॉर देयर जेंटल ह्यूमर, सौम्य हास्य के लिए, डीप ह्यूमैनिटी, गहरी मानवता के लिए, एंड विविड पोर्ट्रेयल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, और क्लियर पोर्ट्रे करना, दिखाना जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको, इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, काल्पनिक शहर इंडिया का, साउथ इंडिया का जो मालगुडी, उन्होंने काल्पनिक है ये, a setting that became as real to readers as any place on the map, इतना रियल रीडर्स को ये लगा जैसे कि मैप पे कोई भी और जगह हो। ही रोट विद वार्म सिंप्लिसिटी, उन्होंने गर्मजोशी से लिखा, सिंपली सिंपल साधारण तरीके से, एंड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी आई फॉर द कॉमेडी, और उनकी एक असाधारण दृष्टि है कॉमेडी के प्रति, हास्य के प्रति, एंड पैथोस ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, और नॉर्मल आदमी इंसान है जो उसकी करुणा के प्रति, क्वालिटीज दैट शाइन थ्रू इन एवरी पैराग्राफ ऑफ ऑन वॉकिंग जो पैराग्राफ जो ऐसे हमने पढ़ा उसकी हर पैराग्राफ में उनकी ये क्वालिटीज, उनके ये गुण दिखाई देते हैं, चमकते हैं। सिलेक्टेड वर्क्स हैं उनके: स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर द महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, अ टाइगर फॉर मालगुडी, द गाइड, द वर्ड ऑफ नागराज, अवार्ड्स एंड ऑनर, साहित्य अकेडमी अवार्ड, एसी बेंसन मेडल जो यूके मिला उनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए दोनों। आर के नारायण's essays like On Walking reveal the private mind behind the public author, ये जो आर के नारायण का वो ऐसे है ऑन वॉकिंग, ये लेखक का अपना निजी मन दिखाता है, जो क्या है उसका मन, क्यूरियस है, जेंटल है, प्लेफुल, एंड ऑलवेज डीपली ह्यूमन, कि जिज्ञासु है, सौम्य है, प्लेफुल, चंचल है, और हमेशा गहरा मानवीय है। His writing reminds us that the greatest stories are often found not in extraordinary events. उनकी जो राइटिंग्स हैं हमें याद दिलाती हैं कि जो महान कहानियां हैं आर नॉट फाउंड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स, असाधारण वाक्यों में नहीं है, बट इन द क्वाइट अनहरिड ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, पर क्या है, डेली लाइफ जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको बिना मतलब शांत मन से ऑब्जर्व करने में, अवलोकन करने में है। For watching my video, and do subscribe my channel and give your suggestions in comments.